नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पंचवक्त्र एस्ट्रो में। मैं एस्ट्रो स्मिता। 7 सितंबर 2025 को साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण भारत में दृश्यमान होगा, रेड मून होगा ये। इसके अतिरिक्त ये यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका, हिंद महासागर, पश्चिमी प्रशांत महासागर, पूर्वी अटलांटिक महासागर में ये दृश्यमान होगा। ये जो चंद्र ग्रहण का जो समय होगा 7 सितंबर की रात्रि को 9:57 पे इसका आरंभ होगा और रात्रि को ही 1:26 पे इसका मोक्ष काल होगा। 7 सितंबर के दोपहर में ही 12:58 पे इसका सूतक लग जाएगा। ये ग्रहण कुंभ राशि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में लगेगा। कुंभ राशि ग्रहों के न्यायाधीश शनि की राशि होती है और जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र होता है ये गुरु का नक्षत्र है। जिन लोगों की शनि की महादशा चल रही है, जिनके शनि की 7.5 चल रही है और जिनकी कुंडली में शनि और चंद्रमा का किसी भी तरह का विष दोष निर्मित हो रहा है और इनकी ग्रह दशाएं अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है या जिनकी गुरु की महादशा चल रही है, इन लोगों पे इसका सीधा असर पड़ेगा। जिनको पहले से ही एंजाइटी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। जो शनि है, शनि ठंडे क्षेत्रों के भी कारक माने जाते हैं और पहाड़ों के भी कारक माने जाते हैं। तो जब ये ग्रहण लगेगा तो हिमालयी जो क्षेत्र है यहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं आने के संकेत हैं, बड़ी प्राकृतिक आपदाएं। और ये जो ग्रहण लगेगा भारत की कुंडली के अनुसार, तो भारत की कुंडली में 10वें स्थान पे ये ग्रहण लगेगा और ये दक्षिण का स्थान होगा और यहाँ पे भी बारिश और फ्लड जैसी समस्याएं हमें देखने को मिलेंगी और इसका दक्षिण से ज़्यादा उत्तर की तरफ इसका प्रभाव रहेगा। शनि मनुष्य को हमेशा उसके किए गए कर्मों का फल देते हैं और अभी शनि वक्र अवस्था में है। 13 जुलाई 2025 को शनि मीन राशि में वक्री हुए थे और जब कोई भी ग्रह वक्री होता है, वक्री का अर्थ वैसे उल्टा चलना माना जाता है, लेकिन कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता। उसकी जो सामान्य चाल होती है उससे भी और मध्यम में वो चलने लग जाता है। और कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वो व्यक्ति के जो छोटे से छोटे कर्म होते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म जो कर्म होते हैं, उनका वो निरीक्षण करता है। तो ऐसे ही जैसे शनि है, शनि को कर्म फल प्रदाता के रूप में जाना जाता है और जब वो वक्री चलते हैं तो मनुष्य के अति सूक्ष्म कर्मों का वो एनालिसिस करते हैं। वो बहुत छोटे कर्मों को देखते हैं और फिर उसके बाद उसका हिसाब करते हैं। ये मनुष्य के ही कर्मों का हिसाब नहीं करते, ये प्रकृति के साथ हुए अत्याचारों का भी ये मनुष्य के साथ उसका हिसाब किताब करते हैं। तो मनुष्य ने जो कोहराम मचा रखा है इस पृथ्वी पे, उसका भी हिसाब किताब होगा। हमने जितने पेड़ कटवाए, जितने पितृदोष को निर्मित किया, उसका भी हिसाब होगा। तो ये प्राकृतिक आपदाएं आने का कारण ही ये होगा कि हमने पेड़ कटवाए हैं, क्योंकि शनि कभी भी मनुष्य को कुछ अपनी तरफ से नहीं देते। जो अगर मनुष्य ने जो कर्म किए हैं उसी का उसको फल मिलता है। तो उत्तर की तरफ बाढ़ जैसे हालात और प्राकृतिक आपदाओं जैसे हालात हमें देखने को मिलेंगे। देश की बात करें तो शनि जब ये ग्रहण लगेगा, ये ग्रहण पितृपक्ष में लगेगा और पितृपक्ष में लगने के बाद फिर से 21 तारीख को सूर्य ग्रहण भी लगेगा। तो जब भी कोई ग्रहण किसी भी महीने में जब दो दो ग्रहण लगते हैं तो इसका सीधा प्रभाव प्रकृति पे पड़ता है और बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। तो सितंबर के महीने बहुत सारी अशुभ घटनाएं हमें सुनने को मिलेंगी। बहुत सारे लोग इस समय अवधि में, बड़े बड़े लोग, उनके बड़े बड़े घोटाले एक्सपोज होंगे। हमें पता लगेगा कि इन्होंने इतने बड़े बड़े घोटाले किए हैं। ये ग्रहण की शुरुआत 7 सितंबर को होने जा रही है और इसी दिन पितृपक्ष भी लग रहा है। 7 तारीख जो 7 का अंक होता है, अंक ज्योतिष में इसको केतु का अंक माना जाता है और जो अभी डॉग से संबंधित घटना जो चल रही है, जो घटनाक्रम जो चल रहा है, उस पे इस
निरीह जीव पे बहुत सारे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, ये सारे ही इस ग्रहण का कारण है। प्रकृति हमें परखती, हम कितने संवेदनशील हैं प्रकृति के प्रति, और अगर वो देखती है हम में संवेदनशीलता नहीं है तो हमें वो ग्रह, जैसे शनि है, शनि की राशि में ये ग्रहण लग रहा है तो वो दंडित करते हैं। शनि के ही लिए एक श्लोक है, शनि की प्रकृति को जान करके ये श्लोक लिखा गया है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। जो परोपकार करता है, जो परोपकार है वही पुण्य है, और जो दूसरे को पीड़ा पहुंचाता है वहीं पे हम पाप देखते हैं, वही पाप है। तो दूसरे से मतलब सिर्फ मनुष्य नहीं है, जीव जंतु भी हैं। और इस दरमियान उस जीव पे जिसको हम डॉग के नाम से जानते हैं उस पे बहुत सारे अत्याचार हुए हैं, बहुत डॉग को मारा गया है, उनको पीटा गया है। इसका भी हम लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि शनि जीवों के साथ निष्पक्ष न्याय करते हैं। सिर्फ मनुष्य के साथ ही नहीं करते, जीव के साथ करते हैं, जीव जंतुओं के साथ करते हैं, प्रकृति के साथ करते हैं। हर एक के साथ जो शनि का न्याय होता है, निष्पक्ष न्याय होता है। तो इस तरह से जो ये ग्रहण है ये हमें देखने को मिलेगा, और मनुष्य पे ये ग्रहण भारी पड़ने वाला है, क्योंकि हमारे कर्मों का हर तरह से हमें इस समयावधि में दंड मिलेगा, क्योंकि शनि की राशि में ये जो ग्रहण है लगने जा रहा है, और शनि मनुष्य को ऐसे ही नहीं बख्शते। शनि के दुष्प्रभाव से अगर आपने बचना है, इस ग्रहण के दुष्प्रभाव से अगर आप बचना चाहते हैं, अच्छे कर्म कीजिए, अच्छा सोचिए, जीवों के प्रति दया का भाव रखिए। जब आप अपने नेचर में इसको शामिल करते हैं, दया भाव को जीवों के प्रति, तो कोई भी ग्रह हो, और मुख्य रूप से शनि आपका अपना जो बुरा प्रभाव है वो देना बंद कर देते हैं। अधिक से अधिक पेड़ लगाइए, पीपल वृक्ष लगाइए। हर एक व्यक्ति कम से कम 21 पीपल वृक्ष लगाए और उसकी उचित देखरेख करे। इससे प्रकृति में ग्रीनरी तो होती ही होती है, हमारे जितने अभी तक वृक्ष कटे हैं उनका पितृदोष का भी ये निवारण है। तो अधिक मात्रा में वृक्ष लगाइए जिससे पर्यावरण की सुरक्षा हो, और दान पुण्य के काम कीजिए। जो गर्भवती स्त्रियां हैं वो गले में गर्भगौरी रुद्राक्ष धारण करें, जिससे उनके गर्भ में पल रहे हुए जो संतान है वो सुरक्षित रहे। और जिन लोगों की साढ़े साथी चलती है, जैसे मेष राशि है, मीन राशि है, कुंभ राशि है, ये लोग 14 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। और 14 मुखी नहीं कर सकते हैं वो कि थोड़ा सा महंगा आता है, तो उसकी जगह पे वो 10 मुखी या 11 मुखी रुद्राक्ष का संयोजन वो धारण कर सकते हैं। तो इस तरह से जो ये ग्रह का प्रभाव है हमें देखने को मिलेगा। और अगर राशियों की बात है तो इस पे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी दूंगी किस राशि पे इसका किस तरह से असर पड़ेगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़े। नमस्कार।